पिछले एपिसोड में युहाव ने आकर चियू को बचा लिया था और फिर उसे कहा था कि तुम मुझे फॉलो करो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक और जगह पर कुछ लोगों को कैद करके रखा गया था, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ हिविल सोल मास्टर आए होते हैं और कहने लगते हैं कि हम इनको मारकर अपने स्केलेटन मास्टर सोल के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि युहाव ने आकर इसे मार दिया था, जिसे देख उसका साथी इस बात से हैरान हो जाता है और फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। लेकिन हम देखते हैं कि युहाव इसे कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो इसे भी सीधे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने बाकी लोगों को भी वहां से आजाद करा दिया था और वो फिर से चियू के मदर को खोजने में लग जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि चियू काफी डरी हुई थी और फिर वो डरते हुए यहाँ के दरवाजे को ओपन करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ के नजारे से काफी डर जाती है और अब उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके मदर को कुछ हो गया। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर वो रोते हुए कहने लगती है कि मेरी मदर कहाँ है। तब इसे देख युहाव से कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो क्योंकि तुम्हारी मदर अभी भी जिंदा है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चियू काफी डरी हुई थी और फिर हम देखते हैं कि वो अपने मदर को खोजते हुए और अंदर जाती है, जहाँ अभी भी उसके मदर कहीं पर भी नजर नहीं आती। लेकिन तभी और आगे जाने के बाद हम देखते हैं कि उसकी मदर मिल जाती है, मगर अब उसे यहाँ पर देख उसकी मदर इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इनको यहाँ से चलने के लिए कहने लगती है और फिर उससे पूछती है कि आप कैसी हैं। तब इस पर उसकी मदर कहती है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। इसके बाद वो इसे बताती है कि वह पहले भी मुझसे मिल चुका है और भले ही उसने एसोसिएशन के मेंबर को डिजनरेट कर दिया हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ से निकल पाना इतना आसान नहीं है और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम यहाँ पर आई हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युहाव भी अंदर आ गया था, जहाँ वो इसे एंटीडोट देते हुए कहता है कि सबसे पहले आप इसे ले लो और फिर उसके बाद हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे सोल्जर आने लगते हैं, इसीलिए युहाव इस बात से परेशान होने लगा था और कहता है कि अब यहाँ की सिचुएशन खराब हो रही है, जिसके वजह से हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो फिर हम यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वुजू भी यहाँ पर आ गई थी और युहाव जैसे ही फेंगलिंग को जगाने के लिए जाता है, तभी हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसके अंदर लगे हुए डिवाइस को ब्लास्ट कर देती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि टियान भी ये सारी चीजें देख रहा था, जो कि जूजी से कहने लगता है कि तुमने तो इसके बारे में पूरी तरह से सही कहा था, क्योंकि ये सब तो असल में केवल होस्टेज को रेस्क्यू करने के लिए था। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि इसके लोगों ने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया था, जो इससे कहने लगते हैं कि जो भी अंदर है वो सामने आ जाए, क्योंकि अब इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया गया है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चियू भी इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगती है और फिर कहने लगती है कि अब तो एविल किंग के लोग भी यहाँ पर आ गए, जिसके वजह से हम यहाँ पर अब क्या करेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने अलग अलग तरीके से इनके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पावरफुल सीनियर भी आ गया था, जो कि अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वह भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से वे तीनों यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस आते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वह भी इसे देख पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि ये तो असल में टाइटल W लेवल में है और इसे देख ऐसा लगता है कि ये लेवल 9 में है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि नेदरवर्ल्ड से भी कोई टाइटल W आया हुआ था, जिसे देख वे सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं टियानवे भी कहने लगता है कि ये तो 2 टाइटल W है। तभी सीनियर कहने लगता है कि आज तुम यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जा पाओगे और आज तुम यहाँ पर जरूर मरोगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चियू भी इस बात से काफी परेशान हो गई थी और कहने लगती है कि यहाँ पर तो 100 से भी ज्यादा इविल सोल मास्टर आ गए हैं और अब इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सभी वहाँ से निकल रहे थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि गोई को फिर से युहाव के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो कहने लगती है कि क्या कैप्टन वहाँ से आ पाएंगे। लेकिन इस पर सेंसे उसे कहता है कि तुम इसके बारे में परेशान ना हो, क्योंकि हमारा मिशन तो सभी को यहाँ से इवैक्यूएट करना है। मगर तभी से भी हम देखते हैं कि काइतो भी परेशान होने लगा था और जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उनका पीछा हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसे भी इसके बारे में एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि सभी यहाँ से अलग अलग रास्ते से निकल जाते हैं ताकि इस तरह से वे अपने आप को बचा सकें। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इविल किंग के लोगों ने युहाव के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहाव इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने आइस पावर का यूज करना शुरू कर देता है और फिर इस तरह से इनको मारने लगता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि इविल किंग के लोगों ने लगातार अटैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वे हाओचिन को यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने देना चाहते थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहाव इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वे अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और अब इस तरह से वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो किसी पावर की वजह से इंटरप्ट हो जाता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो अपने आप को नहीं संभाल पाता और अब इसीलिए वो वहाँ से गिरने वाला होता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसने किसी तरह से अपने आप को संभाल लिया था और फिर वो जैसे ही ऊपर आता है हम देखते हैं कि वहाँ पर वुयू उसके सामने खड़ी होती है, जो इसे कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें खोज लिया। इसके बाद वो इसे कहने लगती है कि तुमने मेरे सिस्टर को मारा है, लेकिन
लेकिन हम देखते हैं कि युवा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इससे कहता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारे सिस्टर को मारा है। तब इस पर वो हैरान होते हुए कहती है कि तुम तो एक सोल मास्टर हो और इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम उसे मार पाओ। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि युवा इसके ऊपर अपने मेंटल पावर का यूज करने लगा था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो कुछ देर के लिए इसके कंट्रोल में हो जाती है और अब इसीलिए युवा तुरंत यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सीनियर ने इसे देख लिया था और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि युवा ने इसके अटैक से अपने आप को बचा लिया था, जिसके वजह से उसे इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुयू काफी परेशान हो गई थी, जो कहने लगती है कि मैंने तो इसके बारे में नोटिस ही नहीं किया और ऐसा लगा कि मैं उसके मेंटल अटैक के अंडर में हूँ। वहीं उधर हम देखते हैं कि युवा फिर से इनका सामना करने के लिए खड़ा हो गया था और कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से यहाँ पर मुझे रोक पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि युवा ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वे लोग भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते और इसीलिए वे भी अपने पावर का यूज करके लगातार इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवा यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि सीनियर ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि युवा अब इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और अब इस तरह से वो इसके थंडर गॉड बाइंडिंग में बहुत बुरे तरीके से फंस गया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसे बचाने के लिए वांगचू यहाँ पर आ गई थी, जिसे देख वो सीनियर हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांगचू इनको कोई भी मौका नहीं देती और वो तुरंत इसके थंडर गॉड बाइंडिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने इसमें से युवा को आजाद करा लिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो सीनियर इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि चाहे जितने भी लोग आ जाए यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जाएंगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वे दोनों भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे भी अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसके वजह से हम देखते हैं कि अब कोई भी इनके सामने कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से वे इनको मारने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कोई अपने पावर का यूज करके युवा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांगचू ने अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था और अब इस तरह से वो भी इनको मारने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि युवा चियो और उसके मदर को यहाँ पर नहीं फंसाना चाहता था, इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो फिर तुम भी यहाँ पर फंस जाओगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि विल किंग के लोग भी इनको इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे अपने लिंक अटैक वाले टेक्निक का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद इसके वजह से हम देखते हैं कि उनकी पावर काफी बढ़ने लगी थी और अब इस तरह से इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगचू ने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और कहने लगती है चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम हमारा क्या कर पाते हो। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने अपने डेस्टिनी बैराक वाले पावर का यूज कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से वांगचू और युहाव ने इनके अटैक से अपने आप को बचा लिया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि वे सभी इसके ऐसे पावर को देख पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या यही डेस्टिनी की पावर है। जिसके बाद वहीं सीनियर कहने लगता है कि मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि ऐसी कोई पावर एग्जिस्ट भी करती है, क्योंकि जो कोई भी इसके पावर के सामने आया वो तुरंत इसमें मारा गया। वहीं हम देखते हैं कि नेदरवर्ल्ड वाला इविल सोल मास्टर भी इस बात से हैरान हो गया था और कहने लगता है इसी वजह से मुझे भी ऐसा फील हुआ कि कोई मेरे डेस्टिनी को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगचू और युहाव चियो और उसके मदर के पास में जाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीनियर ने अपने पावर का यूज करके इनको रोक दिया था। जिसके बाद वहीं वुयू भी कहने लगती है कि आज तुम यहाँ से जिंदा बच कर जाने के बारे में सोच नहीं सकते और फिर हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देती है। तब इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ पर फंसने लगते हैं और अब इनको समझ में नहीं आता कि वे यहाँ पर क्या करें। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि अब वो सीनियर इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। वहीं इविल सोल मास्टर भी कहने लगता है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियो इस बात से काफी डर गई थी और फिर वो कहने लगती है कि क्या मैं अपने मदर को यहाँ से बचा पाऊंगी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि उसके मदर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहती है कि तुमने पहले ही मेरे लिए काफी कुछ कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि मैं इनको यहाँ पर इतना आसानी से नहीं मरने दे सकता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वुयू अपने पावर से अटैक करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वे भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि विल किंग का ध्यान भी इसके तरफ आ गया था और फिर वह हैरान होते हुए कहता है कि सन सिटी में सोल पावर की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन कैसे हो सकती है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत वहां पर वापस आने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ टाओ इसे रोक देती है और फिर कहती है कि ये दूसरे पार्टी के द्वारा अरेंज किया गया सोल आइलैंड भी हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर एविल किंग ने होस्टेज को यहाँ पर अकेले छोड़ दिया तो फिर शायद वे अपने चालाकी में कामयाब हो जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एविल किंग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो यहाँ से आगे जाने लगता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ टाओ को भी शायर के बारे में चिंता होने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि मैं जितना कर सकती हूँ उसके लिए अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अब तो वहाँ पर सोल मेंटर रेस्क्यू टीम भी आ गया है, जिसके वजह से तुम्हें इसमें सेफ रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युहा और वांगचू अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो भी सोल मास्टर इनके सामने आ जाता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते
और अब इस तरह से उसने अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से फंस आते हैं और तभी हम देखते हैं कि वोयू भी आकर इनके ऊपर अटैक करने लगती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोग फिर से अपने लिंक अटैक वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी होने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगचू इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वोयू हाउ से कहती है कि तुम इसे मेरे लिए छोड़ दो। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाव भी अपने किसी सोल गाइड का यूज करके इसकी हेल्प करता है और अब इस तरह से इनके पावर के बीच में बहुत शानदार टक्कर होती है, जिसमें हम देखते हैं कि वे इनका कुछ भी नहीं कर पाते। तो अब इसे देखो सीनियर कहने लगता है कि ये तो असल में तंग सेक का अर्थली ब्लेसिंग है और अब इसीलिए वो हैरान होता है कि इसके पास में तो लेवल 9 वाला डिफेंस सोल गाइड है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो भी सोल मास्टर यूहाव पर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहाव ने इसका अटैक से अपने आप को बचा लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाव अपने आइस पावर का यूज करके उसे कैद करने के लिए कोशिश करता है, जबकि वही हम देखते हैं कि वांगचू इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उस सिविल सोल मास्टर ने अपने आप को बचा लिया था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो सीनियर भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वे अपने आप को इनके सारे अटैक से बचाने लगते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यूहाव ने अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो इसमें इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो भी सोल मास्टर इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहाव ने सामने आकर इसे रोक दिया था, जिसकी वजह से वो इसमें थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। तब इसे देख वोयू कहने लगती है कि अब उनकी सोल पावर कंज्यूम हो गई है और फिर वो एविल सोल मास्टर से कहती है कि मैं उनको मारने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो एविल सोल मास्टर भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो इनसे कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहाव और वांगचू इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वो फिर से इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उस सिविल सोल मास्टर ने अपने किसी पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो इसमें बहुत बुरे तरीके से फंसने लगते हैं। तब इससे देख चियू की मदर कहने लगती है कि वे दोनों तो अभी केवल अपने 20 में हैं, इसीलिए मुझे डर है कि वे इसमें से निकल पाएंगे भी या नहीं। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहाव इनके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपना आइस पावर का यूज करना शुरू कर देता है ताकि वो इनका अटैक को रोक सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन्होंने भी अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे अब इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और अब इस तरह से इनके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इनके सामने इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और वे किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो भी सोल मास्टर इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर से इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहने लगता है कि तुम तो मेरे स्वॉर्ड के लिए परफेक्ट मटेरियल हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई भी देर नहीं करता और वो तुरंत अपना अकीना डिस्ट्रक्शन वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद उसने तुरंत इसका यूज करके अटैक भी कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगचू इनके सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके उसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहाव उसे इसमें कुछ भी नहीं होने देना चाहता, इसीलिए हम देखते हैं कि उसने किसी तरह से अपने आप को वहां से बाहर निकाल लिया था और फिर वो खुद उस पावर को रोकने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगचू इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर उससे कहती है कि यूहाव तुम इसमें नहीं मर सकते। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।